गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मानस इंग्लिश वर्ड में आप सभी का स्वागत है। मानस इंग्लिश वर्ड में एक नया सब्जेक्ट आप सभी के सामने आया है और वो है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑनलाइन ही क्यों? एक्चुअली मोस्ट ऑफ फैक्ट हमारे कुछ अधूरे रह जाते हैं, बट वो अब पूरे होंगे आपके मानस इंग्लिश वर्ड में। आपके लिए हम नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं केमिस्ट्री, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक मिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है जो कि अब शायद न रहे। सो आप जुड़िए हमसे, हम बेहतर पहले आपको परफेक्ट ब्लैक बोर्ड पे मेंटेन करेंगे। देन आफ्टर आपको, जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नॉट सो फार, हम उसके लिए भी आपको प्रिपेयर कराएंगे, पीपीटी देंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इतने कम समय में हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके बेसिक नीड को, बेसिक क्लूज को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। सो आज हम सभी लोग मानस इंग्लिश वर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हम आपके लिए अब नया सब्जेक्ट भी लेकर आए हैं, दैट इज केमिस्ट्री। सो मैं आपको एक सरप्राइज बता दूं कि आज केमिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। ये इंटरमीडिएट का टॉपिक है। पहला टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज कि ये आईयूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर जो करते हैं हम लोग, उसके लिए हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं कितना इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हमारे मानस इंग्लिश वर्ड में। आई होप आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट जाएगी। सो प्लीज फोकस रहिए। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। एक चीज मैं बता दूं, केमिस्ट्री रटनी नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। केमिस्ट्री को डिकोड करना है बस। अगर हम इस वर्ड को डिकोड करने की कोशिश करें, दैट इज हाइड्रोकार्बन। इन दिस वर्ड आप देख रहे होंगे हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो आपके हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर में आगे भी पढ़ेंगे हम इसे। तो हाइड्रोकार्बन हमने अभी जाना कि ऐसे कंपाउंड जो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो इस सीरीज को हम डिफाइन करेंगे आज दो फॉर्म में। पहला आपका जाएगा इन हाइड्रोकार्बन, इसके दो क्लासिफिकेशन, दो सीरीज आपको पढ़नी होगी। पहली होगी सैचुरेटेड सीरीज। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेकंड आपकी रहेगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड। एक्चुअली ये डिपेंड करता है बॉन्ड पे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फिर इनको दोबारा क्लासिफाई करा गया है। अनसैचुरेटेड में आता है पहला क्लासिफिकेशन आपका एल्केन सीरीज। इसको हम आपको नेक्स्ट पेज से बताएंगे। तो दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी कि हाइड्रोकार्बन दो सीरीज में डिवाइड है। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में मतलब हमने ये पढ़ा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसे बॉन्ड जो हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका आएगा
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहली सीरीज आपकी आएगी दैट इज एल्केन सीरीज। कौन सी सीरीज आएगी? एल्केन सीरीज। सेकंड उसमें आप दो सीरीज पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड में। पहली रहेगी आपकी एल्कीन सीरीज, और दूसरी आपकी रहेगी एल्काइन सीरीज। तो भाई दो क्लासिफिकेशन को आपने फर्दर डिवाइड कर दिया। सैचुरेटेड गया है आपका एल्केन सीरीज में, अनसैचुरेटेड गया है आपका एल्कीन सीरीज एंड एल्काइन सीरीज। आपको बस ये डिकोडेशन याद रखने हैं, एन इसका इन इसका आइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नॉमेनक्लेचर के लिए हम फॉर्मूले को यहां पर समझेंगे। एल्केन सीरीज का फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2। एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n, और एल्काइन सीरीज का हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n-2। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ये क्या चीज लिख दी गई है कि CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। तो इसे समझने के लिए पहले हम आपको थोड़ा सा पजल करेंगे। अगर हम आपके लिए एक फॉर्मूला लिखें, दो एक्चुअली, इथेन एंड इथाइन, दो फॉर्मूले हम आपके लिए यहां पर लिखते हैं, इथेन एंड दूसरा मैंने आपके लिए बोला इथाइन। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए हमने देखा इथेन का फॉर्मूला डायरेक्टली आपको मैं बोल देता हूं दैट इज C2H6, और इथाइन का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं C2H2। तो क्वेश्चन यहां से बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इथेन का फॉर्मूला C2H6 क्यों हुआ, इथाइन का फॉर्मूला C2H2 क्यों हुआ। हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, दैट मींस वो सारे डेरिवेटिव पढ़ना है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। तो जरा एक चीज चेकआउट करेंगे यहां पर कि कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट कैसे हुआ। यहां पर एक वेरिफिकेशन चेक करेंगे, ये 2 से 6 कब हुआ होगा, जब इसमें N2 हुआ होगा और +2 हुआ होगा। दैट मीन्स कार्बन आपका पहले 2 रहा, इंटू 2 किया आपने 4 हो गया, और फिर +2 किया आपने कितना हुआ 6। यानी कि इंटू 2 और +2 किस डेरिवेटिव को मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है हमारा एल्केन सीरीज को। किसको मैच कर रहा है? एल्केन सीरीज को। क्यों? यहीं पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, nth मींस कार्बन, कार्बन हमारे जितने भी होंगे, हाइड्रोजन उसका क्या होगा इंटू 2 होगा, और फर्दर हमारा +2 हो जाएगा। क्लियर? तो इन्हीं सब चीजों को हम पढ़ना है आगे इस हाइड्रोकार्बन में। आगे की सीरीज को पढ़ने के लिए हमें पहले कार्बन के नॉमेनक्लेचर पढ़ने होंगे। कार्बन को हम कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे वो हम समझेंगे। अगर कार्बन आपका एक रहेगा तो हम उसे नॉमेनक्लेट करेंगे, उसका नाम बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ। अगर कार्बन आपका 2 रहा तो हम उसे बोलेंगे एथ। कार्बन अगर आपका 3 रहा तो हम उसे बोलेंगे प्रॉप। अगर कार्बन आपका 4 रहा तो हम उसे बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। अगर कार्बन आपका 5 रहा तो हम बोलेंगे पेंट। कार्बन अगर आपका 6 रहा तो बोलेंगे हम हेक्स। आगे भी सीरीज होती हैं, बट हम आपको पहले इतना एक्सप्लेन कर देते हैं। हम 3 सीरीज पढ़ रहे हैं आपके लिए। पहला एल्केन, इसका फार्मूला मैंने पढ़ा आपका CnH2n
+2। अगर डायरेक्टली समझे इसमें होता है इंटू 2 +2। फिर अगर हम पढ़ें एल्कीन तो ये होगा आपका CnH2n। लास्ट आपने सीरीज पढ़ी है एल्काइन की, वो होगा आपका CnH2n -2। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटू 2 ओनली, इसके लिए होता है इंटू 2 और -2। बात समझ में आ रही है ना? अब समझेंगे, जिसको नोट करना है इसे नोट कर सकता है, आगे बहुत ज्यादा वर्क इसी से होगा, देखेंगे आगे हम। अब मैंने इतनी चीजें पढ़ ली, क्या पढ़ा मैंने? अगर C1 रहा तो आप पढ़ेंगे उसको मेथ, अगर C2 रहा तो आप पढ़ेंगे उसको एथ, अगर C3 रहा तो आप उसको पढ़ेंगे प्रॉप, अगर C4 रहा तो आप उसको पढ़ेंगे ब्यूट, C5 रहा तो आप उसको पढ़ेंगे पेंट, C6 रहा तो आप उसे पढ़ेंगे हेक्स। हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे, जस्ट ये फर्स्ट आपको इंट्रो क्लास दे रहे हैं ताकि केमिस्ट्री अब आपको टफ ना लगे, और ये बिलीव दिलाना चाह रहे हैं कि मानस इंग्लिश वर्ड में आपको केमिस्ट्री बेहतर मिलेगी। तो जस्ट थोड़ा सा फोकस रखकर समझेंगे, IUPAC जरूर आएगी समझ में। आगे देखेंगे 3 सीरीज हमने पढ़ी है एल्केन, याद रखेंगे एन आएगा इसमें लास्ट में। इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा है इंटू 2 +2। फिर पढ़ा है मैंने एल्कीन, इसका फॉर्मूला होगा इंटू 2 ओनली। फिर पढ़ेंगे आप एल्काइन, इसका फॉर्मूला होगा इंटू 2 -2। अब सीधा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। नॉमेनक्लेचर के लिए अगर पहले मैं बात करूं एल्केन सीरीज की, एल्केन सीरीज के अगर आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है इंटू 2 +2। अगर आपको बनाना हुआ मीथेन, क्या बनाना हुआ मीथेन, तो इसमें अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बेसिक क्लास जरूरी थी हमारी IUPAC के लिए। हम 2 चीज वर्ड यहां डिकोड करेंगे, पहला लिखा होगा मेथ, आप देख रहे होंगे क्या लिखा है मेथ, और दूसरा है हमारा एन, यानी इसमें कार्बन का भी डेविएट बता रहा है और किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है ये भी बता रहा है। मेथ मीन्स हो गया कार्बन कितना रहा होगा हमारा, मेथ मीन्स हो गया कार्बन हमारा कितना रहा होगा 1, कितना रहा होगा 1, और एन का मतलब हो गया कि किसमें गया है एल्केन सीरीज में, किसमें गया है एल्केन सीरीज में, जिसका जर्नल फार्मूला क्या होता है हाइड्रोजन के लिए इंटू 2 +2। दैट मीन हाइड्रोजन जो भी होगा उसमें इसका इंटू 2 करेंगे और +2 कर देंगे, तो 1 का इंटू 2 करना है और +2 कर देना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा C1 2 1 2 और +2 करेंगे 4, यानी कि मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ C1H4 या CH4 करेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद देखेंगे हम एथेन, क्या देखेंगे एथेन, एथेन में देखेंगे एथ जो होगा आपका वो कार्बन डेरिवेट बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा कार्बन डेरिवेट की, कार्बन हमारे कितने हैं, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कार्बन हमारे कितने हैं 2, कार्बन हमें कितने लेने हैं 2। अब बात आ गई हाइड्रोजन की, तो चेकआउट करेंगे यहां पर ये किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है हमारा एल्केन सीरीज से, किससे कर रहा है एल्केन सीरीज के, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है इंटू 2 +2, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा इंटू 2 करेंगे और +2, यानी कि 2 का 2 से इंटू करेंगे और +2। ये जर्नल फार्मूला करते हैं हम, क्यों इससे मैच करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C2H6, कितना बनेगा C2H6। समझ में आ रहा है ना? जिसको एल्केन का समझ में आ रहा हो उसके लिए एल्कीन और एल्काइन इजी भी पड़ेगा। अब इतना तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ ही में एक चीज देखेंगे। अब इसी की अगर बात करेंगे हम प्रोपेन की,
प्रोपेन की अगर बात कर लें तो प्रॉप का मतलब कार्बन कितना हो गया हमारा 3, कार्बन कितना हो रहा है 3। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में फिर देखेंगे किस सीरीज में गया है, एल्केन सीरीज में। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इंटू 2 प्लस 2, दैट मीन 3 इंटू 2 प्लस 2, दैट मीन 3 6, एच कितना है 3 टू 6 6 टू 8। यानी कि ये बात हमें समझ में आ गई कि एल्केन सीरीज का फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको इस डायरेक्ट डेविएट को याद करना पड़ेगा कि कार्बन जो भी हो, हाइड्रोजन उसका इंटू 2 होगा और प्लस 2 होगा। समझ में आ गया ना। अब आगे पढ़ेंगे हम एल्कीन सीरीज। अच्छा, इस सीरीज को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन जो होता है वो हमारा टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। दैट मीन कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4। ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ओनली 4। कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है। किसकी वैलेंसी कितनी होती है हमारी 4, यानी कि ये कितने बॉन्ड बनाता है, केवल 4 बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, क्यों बताया है अभी समझ में आ जाएगा। जरा आप देखेंगे एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला होगा केवल आपका इंटू 2। नॉमेनक्लेचर समझेंगे यहां पर। नॉमेनक्लेचर समझेंगे यहां पर। बनाना हुआ पहले मैं आपके लिए लिखता हूं एथीन। अब आप कहेंगे कि सर आप एथीन क्यों ले रहे हो, मेथीन भी तो बता सकते हो। तो जरा सा वेट करें कि मैंने मेथीन क्यों नहीं लिया, एथीन से मैंने इसका क्लासिफिकेशन क्यों स्टार्ट किया। ये सस्पेंस है, बहुत बड़ा सस्पेंस, मैं भी आपको बताता हूं। एथीन का नॉमेनक्लेचर आप करेंगे तो आएगा आपका कार्बन। एथ का मतलब कार्बन कितने मैंने आपको बताए थे, एथ भाई यहां पर देखें कार्बन हमारा कितना था, एथ का मतलब कार्बन हमारे 2 थे। कार्बन हमें कितने लेने पड़ेंगे 2। और ये किस सीरीज का है, एल्कीन सीरीज का है। तो एल्कीन सीरीज में हाइड्रोजन केवल क्या होते हैं इंटू 2। कितना होता है ओनली इंटू 2, दैट मीन 2 का हम इंटू 2 कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा C2H4। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करेंगे हम प्रोपीन की। प्रोपीन में जरा देखेंगे कि प्रॉप का मतलब होता है कार्बन कितने हमारे, प्रॉप का भाई चेक कर लें यहां से कि प्रॉप का मतलब कार्बन हमारे पास 3 होने चाहिए। प्रॉप का मतलब कार्बन हमारे 3 होने चाहिए। और ये किस सीरीज का जा रहा है, एल्कीन सीरीज का। किसका जा रहा है, एल्कीन सीरीज का। तो एल्कीन सीरीज का मतलब होता है हाइड्रोजन क्या करना है, केवल इंटू 2 करना है, इसमें केवल इंटू 2 करना है। तो कितना हो जाएगा C3H6। उसी तरह आप अभी समझ सकते हैं ब्यूटीन। क्या समझेंगे आप, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में जरा समझेंगे, ब्यूट का मतलब कार्बन हमारे 4। चेक कर लें यहां से आप, ब्यूट का मतलब कार्बन हमारे 4। अब किस सीरीज में है, एल्कीन सीरीज में। एल्कीन सीरीज में क्या करना होता है, केवल इंटू 2। जो भी हाइड्रोजन होगा उसको इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा C4H8। क्या हो जाएगा C4H8। बात समझ में आई। अब लास्ट सीरीज आप पढ़ेंगे। हाँ मैं समझ रहा हूं कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने मेथीन क्यों नहीं बनाया, तो क्यों का जवाब हम भी आपको देंगे। पहले लास्ट सीरीज आप पढ़ लें, दैट इज एल्काइन सीरीज। कौन सी सीरीज बची है, एल्काइन सीरीज। अब भाई इसका फार्मूला होता है हाइड्रोजन के लिए इंटू 2 माइनस 2। मैं फिर अपना वही स्टूपिड सा आंसर दूंगा आपको, इसमें भी मैं मैथ नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही शुरू करेंगे। जरा देखेंगे क्यों। अब शुरू करेंगे, अगर हम बनाना होगा पहले मुझे एथाइन। क्या बनाना होगा, एथाइन। एथाइन में देखेंगे एथ मींस कार्बन हमें कितने लेने हैं फिर 2। एथ का मैंने बताया था ना कार्बन कितने लेने हमें 2। और किस सीरीज में गया है, एल्काइन सीरीज में। एल्काइन सीरीज का मतलब इंटू 2 माइनस 2, यानी कि इस 2 में इंटू 2 भी करना है और
-2 भी करना है। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, C2 2 जा 4, 4 - 2 2, क्या बना C2H2। अब देखेंगे प्रोपाइन, क्या देखेंगे हम, प्रोपाइन। प्रोपाइन के लिए जरा देखेंगे, प्रोप का मतलब कार्बन हमारे कितने 3, कितने होंगे कार्बन हमारे 3। और आइन सीरीज में केवल क्या करना है, इंटू 2 -2, दैट मीन जो भी 3 रहा होगा उसमें इंटू 2 करेंगे, -2 होगा, दैट इज C3, 3 2 जा 6 -2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो ये फॉर्मूला आपका प्रोपाइन का होगा। इसी तरह लास्ट आप देखेंगे ऐसे ही ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन देखेंगे, ब्यूट का मतलब कार्बन कितने 4 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 का इंटू 2 करना है और -2, C4 हुआ, H कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, C4H6। तो इतना आपने अभी जाना कि आपने 3 सीरीज पढ़ी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन सीरीज में आपने पढ़ा कि उसमें सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और एल्कीन सीरीज में आपने पढ़ा उसमें डबल बॉन्ड लगते हैं, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड तो यहाँ आपको दिखे नहीं, केवल जर्नल, केवल और केवल फॉर्मूले से ये बना दिया गया। तो बॉन्ड कहाँ गए, बॉन्ड क्यों नहीं बताए, और मीथेन, मेथाइन क्यों नहीं बताया। तो अब हम उस चीज को जानेंगे। उस चीज को जानने के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जो सरप्राइज थोड़ा सा रहा आपके लिए, कि मीथेन और मेथाइन का हुआ क्या, कि मीथेन और मेथाइन क्यों नहीं बनाए भाई। क्या मुझे आ नहीं रहे होंगे इसलिए नहीं बता रहा है, या कोई और बात रही होगी। तो जरा देखेंगे, अगर हम एक एग्जांपल उठाते हैं यहां पर मीथेन का, ये मीथेन है बेटा, मीथेन नहीं। मीथेन का फॉर्मूला मैंने आपको देखो जरा क्या बनाया था, मीथेन मैंने आपको बनाया था एक्चुअली, आगे होगा ये CH4, क्या बनाया है CH4, C1H4। अब अगर इसका स्ट्रक्चर एक्सपांड करें, स्ट्रक्चर खोलें तो जरा देखें क्या होगा। कार्बन एक रहा, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था, क्लू दिया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड केवल बनाता है। तो कार्बन केवल कितने बॉन्ड बना सकता है 4, और हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 4। एक हाइड्रोजन आप यहां लगाओगे, एक आप यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, और एक आप यहां पर लगाओगे। आप देखोगे कि ये तो भाई सेटिस्फाइड हो गया, जो मैं कह रहा था उसने एक करा, कार्बन हमने 4 बॉन्ड बना लिए। तो कहोगे सर इसमें क्या बात है, शायद ये भी बना ले। एक और एग्जांपल बताइए। आप एक काम करिए कि सर अब मुझे ना इथेन का बताइए। तो इथेन का आप जरा देख लें। इथेन का मैंने आपको फॉर्मूला शायद बताया था C2H6, C2H6। इसका स्ट्रक्चर कार्बन 2 है, तो कार्बन कार्बन लिखे मैंने। अब ये एल्केन सीरीज का था, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगेंगे, केवल भाई सिंगल बॉन्ड। मजबूरी है हमारी, क्योंकि ये तो होता ही कि एल्केन सीरीज में हम सिंगल बॉन्ड लगते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हुए, सिंगल बॉन्ड। अब बात करेंगे, अब हमारे पास H कितने हैं 6, और दोनों ही कार्बन में हमें 6 हाइड्रोजन प्लेस करने हैं। अब देखेंगे इस कार्बन के पास एक वैलेंसी हो गई, इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी हो गई, यानी कि इस कार्बन के पास अभी भी 3 बॉन्ड बाकी हैं बनाने को, और इस वाले कार्बन के पास भी अभी 3 बॉन्ड बचे हैं। तो एक वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी और तीसरी वैकेंसी। वैकेंसी से याद आया, वैकेंसी आ नहीं रही लग रहा है। अब एक वैकेंसी और एक वैकेंसी और एक वैकेंसी और। अब देखेंगे यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे 6, तो एक हाइड्रोजन भाई हम यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, और एक इस बेचारे को यहां पर लगा देंगे। चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही भी बना रहा हूं या ऐसा ही। कार्बन हमारे पास कितने हैं 2, C1 C2
हो गए। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा सही रहा और इसने कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाकर ये साबित कर दिया कि ये किस सीरीज का था, एल्केन सीरीज का। किस सीरीज का था, एल्केन सीरीज का। चलिए सर मान गए इसको, तो लेकिन अब भी आप हमको बता नहीं रहे हो कि मीथीन और मेथाइन क्यों नहीं बनना है। वो इतनी जल्दी कैसे बता दूं, जरा मुझे भी तो समझ में आना चाहिए। अब जरा देखेंगे, मजाक कर रहा था भाई, बता दूंगा। अब जरा देखेंगे, मैं आपको बनाता हूं इथीन का फॉर्मूला। देखो यार सिंपल सा लॉजिक है, केमिस्ट्री रटने से बिल्कुल नहीं आएगी, मजे से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। अब जरा देखो, इथीन है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C2, क्या बताया था, C2 क्या होगा, इंटू 2 केवल इसमें होता है, एल्कीन सीरीज में क्या होता है, इंटू 2 होता है, तो दैट मीन C2H4 बताया होगा। क्या बताया होगा, C2H4। अब अगर इसको स्ट्रक्चर को खोलें हम, कार्बन कितने हैं, 2, लगा दिए सिंगल बॉन्ड। अरे सिंगल बॉन्ड कहां लगेगा सर, क्योंकि ये एल्कीन सीरीज का रहा, और एल्कीन सीरीज में आप हमको शायद पीछे पढ़ाए थे कहीं, हाँ सर ये हमको पढ़ाए थे कि उसमें हमारा डबल बॉन्ड लगता है। कितने बॉन्ड लगते हैं उसमें, डबल बॉन्ड लगते हैं सर। ये देखो, ये आपने हमको पढ़ाया था कि जो हमारा एल्कीन सीरीज होता है उसमें हमारे डबल बॉन्ड लगते हैं। तो अब आगे जरा देखेंगे हम कि कार्बन और कार्बन के बीच उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लग गए, डबल बॉन्ड। अब भाई इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड हो गए, इस वाले कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड हो गए, रिमेनिंग बॉन्ड बचे हुए कितने बॉन्ड इस कार्बन के पास, केवल 2। कहोगे सर एक केमिस्ट्री हमको यहां दिख रही है, एक यहां दिख रही है, एक यहां दिख रही है, 3 हो गए। अरे तो नहीं बच्चे, 3 नहीं है, अगर 3 तुम गिनोगे तो 3 2 5 हो जाएगा, फिर वो रूल सब सत्यानाश का। मैंने क्या बताया, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। केवल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड केवल बना सकता है। तो या तो हम क्या करेंगे, यहां लगाएं कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, या यहां हाइड्रोजन लगाएं। तो हमारा मन, हम यहां ऐसे और ऐसे लगा देते हैं, मेरी मर्जी, हम ऊपर भी लगा सकते थे। इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड हो गए, अभी रिमेनिंग कितने हैं, 2। आप कैसे भी लगाओ, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। सर ये सही नहीं बता रहे हो, समझ में नहीं आया, चेक करो जरा फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं, 2, C1 C2। H कितने हैं हमारे, 1 2 3 4। भाई मैच तो कर रहा है, ये मैच तो कर रहा है। आने वाली क्लासेस में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये डबल बॉन्ड बनते कैसे हैं, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते कैसे हैं। ये क्लास होगी आगे, बट फर्स्ट डे आपको मैं दिवाली ऑफर देना चाह रहा था मानस इंग्लिश वर्ड की तरफ से कि आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट अब यहां पर अवेलेबल है। जस्ट एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए हम आपके लिए पहली क्लास लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी पीपीटी पे होगी प्रॉपर, इसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, इसके बाद हम पेपर सॉल्व करा देंगे, क्योंकि हमारे पास टर्म्स जो बचे हैं वो बहुत कम है, केवल 2 महीने 3 महीने शेष रह गए हैं, और तैयारी के लिए इतना फोकस रखना बहुत जरूरी है। फिर सर बात कर रहे हैं आप, अभी भी मुझे नहीं बता रहे हैं कि मीथीन और मेथाइन क्यों नहीं बनेगा। अब समय वो आ गया है दोस्त जान लेने का कि मीथीन और मेथाइन क्यों नहीं बनेगा। आ जाओ, लिख दो दोनों भाई, सस्पेंस खत्म कर दो, नहीं तो बच्चे बाद में सस्पेंस में रहेंगे। मीथीन, इसका जर्नल फार्मूला होता है N2 इसका फार्मूला मैंने एल्काइन का पढ़ा था N2 -2। भाई ये एल्काइन सीरीज से रिलेट कर रहा है और ये एल्कीन सीरीज से रिलेट कर रहा है, बात समझ में आ रही है। अब जरा एक चीज देखेंगे, मेथ का मतलब कार्बन कितने 1, और इन सीरीज का तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 × 2 करोगे तो आप क्या बनाओगे, C1H2। सर क्या बात कर रहे थे यार कि बनेगा नहीं, फॉर्मूला तो बन गया। तो हमने कब कहा कि नहीं बना, लेकिन आगे अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जरा इसका खोलेंगे तो कार्बन 1 रहा और हाइड्रोजन कितने रखने, 2।
लेकिन कार्बन हमने एक चीज बता रखी, कार्बन होता कैसा है, टेट्रावेलेंट होता है। कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और हाइड्रोजन रखने केवल कितने हैं, 2। या तो हम यहां रखें यहां रखें, क्योंकि 2 ही जगह हाइड्रोजन रख सकते हैं, और रिमेनिंग 2 जगह का हमारा क्या होगा, तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, नहीं बनता है। बात समझ में आ गई क्यों नहीं बनते थे हमारे मीथेन। अब यही सेम मेथाइन में जरा देखो, मेथाइन का क्या हाल है। मेथ का मतलब कार्बन कितना होगा, 1, और हाइड्रोजन का मतलब इसमें इंटू 2 -2, तो 1 इंटू 2 करेंगे और -2 करेंगे। इनका तो लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छा स्ट्रक्चर बन गया। 2 इंटू 2 करेंगे 2 हो गया, और -2 करेंगे, अरे भाई 2 -2 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अरे हम तो यहां पर डबल बॉन्ड भी लगाना था, 2 1 3 बचते, तब भी 1 ना बनता। और यहां पर हमें कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो मैं लगा दूंगा, हाइड्रोजन तो मेरे पास बचे ही नहीं भाई। तो इसलिए इसलिए बच्चे मेथीन और मेथाइन नहीं बनते। समझ में आ गया। तो ये जर्नल क्लास आपके लिए केवल लेकर आया था मैं, मानस इंग्लिश वर्ड में, ताकि आप केमिस्ट्री से आप बोर ना हो। मेरा नाम सत्यम है, मैं आपके लिए एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी आया हूं आपके इस मानस इंग्लिश वर्ड में। होप करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आने वाले समय में आप मुझे निरंतर अपनी क्लास में पाएंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं कि हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि हमारा पेपर इस बार बोर्ड में आए। जो एजम्पशन कर रहे हैं, बस आप लोग मेहनत करिए, हम आपको बेहतर देंगे। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।